हेलो दोस्तों। आज हम प्रभाकर और फिर आपको एक न्यू टॉपिक के साथ आ गए हैं। पहले तो टेस्ट ले ही रहे थे, डिस्कशन दे रहे थे। आज नया टॉपिक आपको डाइस का थ्योरी कराएंगे। और एक पार्ट हो, दो पार्ट हो, जितना पार्ट में हो। आज बेसिक से शुरू करते हैं, जीरो टू हाई लेवल का। देखिए पासा होता क्या है। पासा एक होता है ना, त्रिविमीय आकृति होती है, थ्री डायमेंशनल आकृति होती है। त्रिविमीय आकृति थ्री डायमेंशनल पासा होती है। पासा में कुल 6 सतह होते हैं। पासा में कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं, और 6 सतह पर 1 से 6 तक अल्फाबेट अंकित होता है। लेकिन प्रश्न की प्रकृति, प्रश्न को और आगे हार्ड बनाने के लिए उसमें अल्फाबेट और कलर का भी यूज किया जाने लगा। जैसे देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये एक थ्री डीमीय आकृति होती है पासा। ये जो हम लोग बनाते हैं, ये पासा का एक भाग होता है। ये पूरा पासा नहीं हुआ, पूरा पासा ये हुआ। आपको हम केवल एक ही डायमेंशनीय होती है, लेकिन हम उसको एक ही भाग को दिखा के एक ही भाग से काम करते हैं। और ये जो आपका बन गया, ये बन गया पासा। देखिए क्या बोले थे, पासा में 6 सतह होते हैं। एक सतह ये हो गया साइड, एक साइड ये हो, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, एक हो गया ये ऊपर, और ये एक जस्ट उसके नीचे सतह होता है। लेकिन जब हम उसको 2 डायमेंशन में देखने जाते हैं तो वो केवल 3 सतह ही दिखता है। पासा मत अब पूछेगा पासा किसको कहते हैं, तो पासा वो हो गया जो त्रिविमीय आकृति होते हैं, जिसमें 6 सतह होती है, वो पासा कहलाती है। ठीक है? पासा का देखिए, अब एक पार्ट को हम देख रहे हैं। अब इसमें पासा में पूछेगा कि कौन सा पासा मानक होता है, कौन सा पासा समान होता है। और मानक समान ये क्या होता है? पासा का 2 भाग होता है। अंक को प्रदर्शित करते हैं, उस आधार पे पासा को 2 भाग में बांटा गया है। पहला बांटा गया है आपको, पहला पार्ट पासा हो गया। देखिए डाइस का 2 भाग होता है। देखिए पासा है, पासा को 2 भाग में बांटते हैं। ठीक है? पासा को कितने भाग में बांटते हैं? पासा को 2 भाग में बांटते हैं। कौन कौन पासा को 2 भाग बांटते हैं, उसका क्या नाम है? पहला पासा होता है मानक पासा, और दूसरा होता है साधारण पासा। इसी को बोलते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज, और इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। अब स्टैंडर्डाइज कौन है, नॉन स्टैंडर्डाइज कौन है, ये आप कैसे पहचानेंगे? इसका छोटा सा एक बेसिक सा फॉर्मूला है। जो मानक डाइस वही मानक डाइस होता है जिसके आसपास का योग निकटवर्ती का योग, जैसे मानिए कि मानक पासा उसको बोलेंगे इसका आसपास का योग निकटवर्ती का योग 7 नहीं होगा। जैसे हम पासा दिख रहे हैं, ये हमको पासा का एक भाग दिखाया जाता है, और जिसमें निकटवर्ती सतह कुछ। अब मानिए कि इसमें हम अंकित कर दिए 1 3 5। अब जो इसका निकटवर्ती सतह हुआ, इसका योग यदि 7 से कम होगा या 7 से ज्यादा होगा, यानी 7 नहीं होगा, तो वह पासा मानक पासा कहलाएगा। लेकिन जब हम इसको जोड़ेंगे दो को, यदि 7 हो जाएगा तो वह कौन सा पासा हो जाएगा? साधारण पासा। जब 7 नहीं पूरेगा तो मानक पासा। दिमाग में एडजस्ट कीजिए पहला पॉइंट, और ये आपको लास्ट तक यूज करना पड़ेगा। क्या है? मानक पासा वह पासा कहलाता है जिसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं पूरा करती है, वो मानक पासा कहलाती है। क्या हो गया? 7 पूरा नहीं करता है। मानक पासा क्या करता है? 7 पूरा नहीं करता है। लेकिन साधारण पासा क्या करता है? 7 पूरा कर लेता है। अब हो गया पहला पॉइंट, दोनों में अंतर भी हो गया, और दोनों को समझने के लिए दोनों का बेसिक फार्मूला भी हो गया। यही हो गया कि मानक पासा वह पासा होता है जो जिसकी निकटवर्ती सतह, जिसके आसपास के जो अंक होते हैं वो 7 पूरा नहीं करती है, तो मानक पासा कहलाती है। और 7 पूरा कर लेती है तो वो साधारण पासा कहलाता है। अब कहिएगा कि मानक पासा हम ठीक है, हम ये जान गए कि 5 1 6 हो रहा है, 5 3 8 हो रहा है, ये साधारण पासा है। ठीक है?
इतना तो हम जान गए, यह साधारण पासा है। अब देखिए कि मानक पासा कौन होगा, वो निकालिए। इसकी निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता है, वो क्या होता है, मानक पासा। जिसका 7 होता है वो साधारण पासा। ये कौन सा पासा है, ये हो गया मेरा मानक पासा। ये कैसे, देख लीजिए, 5 1 6 हो रहा है, 5 3 8 हो रहा है, 3 1 4 हो रहा है, यानी 7 पूरा नहीं किया, 7 पूरा नहीं किया, 7 पूरा नहीं किया तो मानक पासा हो गया। लेकिन अब हम दूसरा एक बना रहे हैं, इसमें देखिए, देखिए 5 4 9, 5 3 8, 4 3 7, यानी ये 7 पूरा कर रहा है। अब ये 7 पूरा कर लिया, यदि ये 7 पूरा कर लिया तो अब यह क्या कहलाएगा, साधारण पासा। लेकिन 7 पूरा नहीं किया तो मानक पासा। अब इतना तक तो हो गया, साधारण पासा और मानक पासा का बेसिक हो गया। अब देखा कि साधारण पासा है तो उसमें विपरीत कैसे निकालेंगे, मानक पासा है तो उसमें विपरीत कैसे निकालेंगे। साधारण पासा में जब विपरीत पूछता है, पहला गया मानक पासा, मानक पासा में विपरीत वह होगा जो 7 पूरा कर लेगा। अब बताइए इसमें क्या है कि उसकी निकटवर्ती सतह 7 पूरा नहीं करता है तो मानक पासा कहलाता है, मैंने निकटवर्ती पूरा नहीं किया तो मानक पासा कहलाता है। अब इसमें से हम पूछेंगे कि एक का विपरीत कौन होगा, एक का विपरीत वही होगा जो 7 पूरा कर लेगा, और 5 का विपरीत वही होगा जो 7 पूरा कर लेगा, और 3 का विपरीत वही होगा जो 7 पूरा कर लेगा। क्या करेगा, जो 7 पूरा कर लेगा, यानी यहाँ पे 4 हो जाए। अब देखिए मानक पासा में 2 पॉइंट याद रखिए। मानक पासा वह पासा कहलाता है जिसके आसपास का योग 7 नहीं होता है और उसका विपरीत वही होता है जो 7 को पूरा करता है। साधारण पासा वह पासा होता है, साधारण पासा वह पासा होता है जो 7 पूरा कर लेता है, और उसका विपरीत वही होता है जो 7 पूरा नहीं करेगा। अब देखिए आगे देखिए, दोनों में हो गया। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको बता के बनाइए कि ये पासा कैसा पासा है। अब बताइए ये पासा कैसा है। 4 2 1, ये पासा मानक पासा है, साधारण पासा है, कौन सा पासा है, पासा। पहला क्वेश्चन। इसी में दूसरा भी क्वेश्चन दे रहे हैं कि 6 क्वेश्चन, 2 का विपरीत, 2 का विपरीत क्या होगा। अब बताइए, अब पहले तो पता करना है पासा क्या है, तब उसका विपरीत करेंगे। अब आपको हम बता दिए हैं कि उसके आसपास का योग 7 पूरा कर लेगा और 7 पूरा नहीं कर लेगा, बस 2 ही बात बताए। 7 पूरा नहीं करता है, 7 पूरा नहीं करता है तो वो मानक पासा। अब देखिए 4 1 5, 4 2 6 और 3 1 4, क्या 7 पूरा कर रहा है, देखिए तो 4 प्लस 1 बराबर 4 प्लस 2 बराबर 2 प्लस 1 बराबर 3, कहीं 7 पूरा नहीं कर रहा है, तो अब इसको हम क्या कहेंगे, ये मानक पासा हो गया। अब हम मानक पासा निकाल चुके हैं कि हाँ ये मानक पासा है, हम जान चुके हैं कि ये मानक पासा है और 7 पूरा नहीं कर रहा है, तब तो हम बता दिए कि इसका विपरीत कैसे निकलेगा। जो जो इसका इसका और इसका विपरीत यदि पूछेंगे, इस सभी में जो 7 पूरा कर देगा वही विपरीत हो जाएगा। लेकिन आपको हम क्वेश्चन में दिए हैं 2 का विपरीत पूछ रहे हैं, तो 2 का विपरीत वही होगा, 7 पूरा कर लेगा तो 7 पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 5 चाहिए। अब मानिए यहाँ पे पूछ देता 1 का विपरीत क्या होगा, अब मानिए वहां पे पूछ देता 1 का विपरीत क्या होगा, क्या आप 1 का विपरीत नहीं निकाल सकते, हाँ वही होगा, क्योंकि ये मानक पासा हम जानते हैं, मानक पासा जानते हैं, तो इसका विपरीत वही होगा जो 7 पूरा कर लेता है। अब देखिए 4, देखिए 4 के क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 3। अब बताइए मानक पासा निकालने में समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, मानक पासा समझ में आ गया है। अब आते हैं आगे, देख लीजिए
जल्दी उतार लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। साधारण पासा, ठीक है, साधारण पासा, साधारण पासा देखिए, मानक पासा हो गया, अब आ गए हम साधारण पासा, नॉन स्टैंडर्डाइज। नॉन स्टैंडर्डाइज किसको कहते हैं? नॉन स्टैंडर्डाइज उसको कहते हैं जो 7 पूरा कर लेगा, उसको नॉन स्टैंडर्डाइज कहेंगे। और जब 7 पूरा कर लेगा तो उसका विपरीत क्या होगा? उसका विपरीत जो आसपास नहीं रहता है वो उसका विपरीत हो जाएगा। क्या बताए थे? 7 पूरा कर रहा है, का पहचाने का हो गया। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन से समझ, क्वेश्चन हो गया, अब इसमें आपको बताना है कि यह पासा कैसा, दिया हुआ पासा, यह दिया हुआ पासा कैसा है, और इसमें विपरीत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब बताइए, इसमें विपरीत निकालना हो या दिया हुआ पासा हो, पहले जानेंगे कैसे वो देख लेते हैं। देखिए, अब देखिए 4 3 7 पुर रहा है, यानी ये क्या हो गया? साधारण पासा है। हम पूछे कैसा पासा है, तो ये हो गया साधारण पासा। साधारण पासा हम जान गए हैं, तो साधारण पासा में हम विपरीत कैसे निकालेंगे? विपरीत हमको पूछ रहा है, मानिए कि हमको यहाँ विपरीत हम आपको पूछ दिए कि विपरीत निकालिए। साधारण पासा में विपरीत निकालना हो तो 3 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, और 2 का विपरीत क्या होगा? आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए तो। 4 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, और 2 का विपरीत क्या होगा? कैसे निकालिएगा? देखिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 2 का विपरीत पूछ रहा है। 2 का विपरीत, 2 का विपरीत वही होगा जो इस डाइस में नहीं दिख रहा है। इस डाइस में क्या नहीं दिख रहा है? देखिए, 1 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, तीनों हो जाएगा इसका ऑप्शन। 4 का पूछ रहा है तो क्या क्या नहीं दिख रहा है? 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। कभी 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब कहिएगा कि 3 3 रहेगा, तब कैसे हम ऑप्शन में मारेंगे? ऑप्शन में भी या तीनों देगा, एक साथ तीनों देगा, वो ऑप्शन मेरा रहेगा। तीनों नहीं देके केवल 1 दे दिया, और जो, और 5 भी दे दिया, ठीक है। मानिए इस 2 का पूछ रहा है, 1 भी दे दिया और 5 भी दे दिया, तो इस उसमें हम क्या करेंगे? हम ऑप्शन में देखेंगे, जो पहले आ रहा है वो मारेंगे। लेकिन जब तीनों ऑप्शन में रहेगा, सबसे पहले प्रायिकता हम उसको देंगे, क्योंकि जो नहीं दिख रहा है वही उसका विपरीत हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? चलिए, अब पासा का यहाँ से गेम शुरू होता है। वो देखिए, इतना तक तो पासा का बेसिक था, अब उसका टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1, टाइप 1 में आ जाते हैं, और टाइप 1 में कुछ नहीं है। कहता क्या है देखिए, वो तो पासा का बेसिक हो गया। और टाइप 1 देखिए क्या कहता है, जब एक ही पासा में, क्या कहता है, जब एक ही पासा में 2 बार देखा जाता है और एक एलिमेंट कॉमन होता है। जब एक ही पासा में 2 बार देखा जाता है, जब एक एलिमेंट कॉमन होता है, तब हम उसको कैसे बनाते हैं? आइए हम देखते हैं। जब एक ही पासा को 2 बार देखा जाता है और एक एलिमेंट कॉमन होगा, तो उस स्थिति में हम अपोजिट कैसे निकालेंगे? क्या टाइप 1 का क्या कह रहा है? एक ही पासा को, देखिए एक ही पासा को पासा में
एक एलिमेंट कॉमन हो। क्या है, भाषा में जब एक एलिमेंट कॉमन हो तब हम उसको कैसे बनाएंगे, तब उसको हम क्या करेंगे। देखिए कोई भी डायसी ले लीजिए, जब भाषा का एक एलिमेंट उसका कॉमन आ जाएगा, तब उस कॉमन एलिमेंट से हम कैसे उसका विपरीत निकालेंगे। इस स्थिति में हम क्या करते हैं कॉमन एलिमेंट में, कि वह इसका विपरीत वह होता है जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता है, जो उसमें नहीं दिया होगा। जो एलिमेंट कॉमन हो जाएगा, तो जो नहीं दिख रहा है वो कॉमन एलिमेंट का विपरीत हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, विपरीत वह होता है जो कॉमन एलिमेंट में नहीं दिख रहा है। अब देखिए पहले हम पासा बना देते हैं आप लोग को, देखिए एक ही पासा को कितने बार देख रहा है, 2 बार देख रहा है। अब बताइए, एक पासा है उसका 2 पार्ट्स है, एक ही पासा को 2 बार देख रहा है, तब क्या कहता है, एक ही पासा को 2 बार देख रहे हैं, 4 3 2, एक पासा को 2 बार देखते हैं जिसमें एक एलिमेंट कॉमन रहता है, तब हम कैसे उसको बनाते हैं, 1 2 6। अब बताइए इसमें विपरीत पूछ दिया, ए का विपरीत हमको बता दीजिए आप, के बाद 3 का विपरीत बता दीजिए हमको, के बाद 2 का विपरीत बता दीजिए हमको। बताइए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे पता है, नहीं करना है, छोटा सा ट्रिक है। टाइप 1 का भी बता रहे हैं, टाइप 1 में बस एक छोटा सा है। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए दोनों में एलिमेंट्स कॉमन कौन दिख रहा है, देख रहे हैं कि एक एलिमेंट 2 है, दोनों में कॉमन आ रहा है। एक एलिमेंट कौन है, 2, जो किस में आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट का विपरीत पूछ दिया, कॉमन एलिमेंट का विपरीत पूछा है, तो हम अभी तुरंत बताए हैं कॉमन एलिमेंट का विपरीत वही एलिमेंट्स होगा जो दोनों डाइस में नहीं दिख रहा हो। अब बताइए दोनों डाइस में क्या नहीं दिख रहा है, 4 3 4 3 6 1 5 नहीं दिख रहा है, तो हमको यहाँ दिख रहा है कि 2 का विपरीत 5। अब तो एक निकालना सीख गए कि चलो ठीक है भाई दोनों में कॉमन है, तो जो नहीं दिख रहा है वो उसका विपरीत हो जाएगा। लेकिन उसके आसपास का पूछ देगा तब क्या करेंगे, उसके पड़ोसी का विपरीत पूछ देगा तो क्या करेंगे, पड़ोसी का विपरीत 2 और 6 का कैसे निकालेंगे। देखिए उसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस क्लॉक और एंटी क्लॉक याद रखिएगा। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, उस एलिमेंट से, कॉमन एलिमेंट से हम क्या करेंगे, क्लॉक वाई या एंटी क्लॉक वाई, दोनों में सेम चलेंगे। क्या करेंगे, क्लॉक वाई और एंटी क्लॉक वाई दोनों में क्या करेंगे, सेम चलेंगे। यदि हम एक में एंटी क्लॉक चल रहे हैं दूसरे में भी एंटी क्लॉक ही चलेंगे। जहां से कॉमन है मानिए हम क्लॉक वाई चले, वैसे ही चलेंगे। एंटी क्लॉक वाई चलेंगे, एंटी क्लॉक वाई दोनों में चलेंगे, दोनों में सेम चलना है। अब मानिए कि हम यहाँ से चल दिए क्लॉक वाई चले, देखिए यहाँ से हम क्लॉक वाई चलते हैं, फिर ये एलिमेंट्स यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 3 ऐसे आएगा। अब देखिए विपरीत पूछ रहा है, हम पहला लिख रहे हैं, 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन आ गया, उसके बाद 2 के बाद क्या आया, 4 1, 2 के बाद 6 1, 2 के बाद 6 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 के बाद 4 और 3, 4 और 3। अब बताइए ये एक दूसरे का विपरीत हुआ कि नहीं, एक दूसरे का विपरीत हुआ कि नहीं। अब कहिएगा 2 को 2, 2 को तो 5 हम पहले ही निकाल चुके थे, 2 नहीं दिख रहा है, वो कॉमन होगा जो दोनों में दिख रहा है। अब 6 का विपरीत 4 हो जाएगा और 1 का विपरीत 3 हो जाएगा। ऐसे ही करके क्वेश्चन पूछता भी है और ऐसे ही करके आपको बनाना भी पड़ेगा। और गाइस का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर आता है। आप लोग भारत प्रभा का चैनल पे देखते रहिएगा, पर डे हम डाल दिया करेंगे। अभी सुबह सुबह पर डे टेस्ट का 5 वीडियो दे रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। अब अगला टाइप है वो कल करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं।